पीछे। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम चिरो है वो ब्यूनोस एयर्स के आसपास घूम रहा है, जो कि एक चोर भी है। जब उसकी नजर एक कार पर जाती है जो उसकी पसंद की है तो वो उसको खोलकर उसके अंदर चला जाता है और कार का रेडियो चोरी कर लेता है। यहाँ उसको रेवन के सनग्लासेस भी मिलते हैं और उसको पॉकेट में डाल देता है। फाइनली उसको ये फील होता है कि अब उसका काम खत्म हो गया है और इसीलिए वो कार से बाहर जाने लगता है, लेकिन कार का दरवाजा नहीं खुलता और वो बाकी 3 दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नहीं खुलते। अब उसके पास कोई चॉइस ही नहीं बची, इसलिए वो कार की बैक सीट के पास जाकर कार के ट्रंक से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें भी फेल हो जाता है। जब उससे कुछ नहीं होता तो वो घबराने लगता है और कार की विंडो को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कुछ हासिल नहीं होता। वो इन सब से हार नहीं मानता और कार के डोर के इनर पार्ट को डिसमेंटल करने की कोशिश करता है और अपना हाथ उसके अंदर डालता है, जिसकी वजह से उसका हाथ बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन डोर ओपन नहीं होता। अब सब कुछ नाकाम होने के बाद वो अपनी गन निकालता है और फ्रंट विंडो पर शूट कर देता है, लेकिन बुलेट विंडो से बाउंस होकर सीधे उसके थाई में लग जाती है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगती है, इसलिए चीरो अपनी शर्ट उतारकर उसको अपनी पैंट के पास बांध देता है। अब चीरो पहले लोगों से दिखने से बच रहा था क्योंकि वो एक चोर था, लेकिन अब शूट होने के बाद वो किसी की अटेंशन चाहता है जो उसको वहाँ से बाहर निकलने में हेल्प कर दे, फिर चाहे उसको जेल ही क्यों ना हो जाए वो बिल्कुल राजी है। अब लकीली उसको एक औरत उसकी कार के बाहर दिखाई देती है जो अपना मेकअप करने लग जाती है और चीरो उससे हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उस औरत को कार के अंदर से चीरो दिखाई नहीं दे रहा और वो चिल्लाता है, लेकिन वो औरत बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। अब कुछ घंटे गुजर जाते हैं और चीरो सो जाता है। अगले दिन चीरो उठता है और उसको बहुत प्यास लगी होती है। वो पानी ढूंढता है, लेकिन बाद में कार की विंडो पर पड़ी हुई फॉग को चाटने लग जाता है और बाद में वो बैग से रेडियो निकालता है जो उसने चोरी किया हुआ था और उसको दोबारा कार में फिक्स करके रेडियो चला लेता है। रेडियो में उसका फेवरेट गाना बजता है जिसको सुनकर वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है और अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाता है और ये सॉन्ग सुन के उसको थोड़ा मोटिवेशन मिलती है और वो फिर से डोर ओपन करने की कोशिश करता है। वो बार बार कार के डोर को किसी टूल से मारता है। अब कार के रेडियो पर कॉल आती है। चीरो कॉल का आंसर करता है और उस साइड से एक आदमी बोलता है। वो आदमी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और अपना नाम डॉक्टर एनरिक फरारी बताता है और चीरो को उसकी कार में वेलकम करता है। एनरिक बोलता है कि वो इस एसयूवी का मालिक है और इससे पहले इसकी 28 कारें चोरी हो चुकी हैं और ये 29वीं कार है जिसको चीरो चोरी करने की कोशिश कर रहा है। अब चीरो ये सब सुनकर गुस्सा करता है और उसको फ्री करने को कहता है, लेकिन एनरिक उसको चुप होने को बोलता है और उसको बताता है कि वो अपनी कार को 4x4 कहेगा जिसमें एक अलार्म बजेगा और उसके फोन से कनेक्ट हो जाएगा और वो कार के सारे डोर अनलॉक और लॉक कर सकता है। अब कार की विंडो भी बुलेट प्रूफ है और वो अंदर से चल नहीं सकती क्योंकि उसमें एक्टिव सस्पेंशन है और ये साउंड प्रूफ भी है और सामने की विंडशील्ड पोलराइज भी है। अब सिर्फ एक ही चीज है जो बुलेट प्रूफ नहीं है, वो है इसका गैस टैंक जो 120 लीटर फ्यूल कैरी कर सकता है और इस वक्त वो भी फुल है। अब एनरिक उसको कहता है कि फुल गैस टैंक ही काफी है, अगर उसने कुछ फनी करने की कोशिश की कार उसके साथ ही एक्सप्लोड हो जाएगी अगर वो कुछ वैसा करेगा। अब चीरो ये सब सुनता रहता है। एनरिक अपनी बात ही कंटिन्यू करता है और कहता है कि वो एक विडोवर है और उसका जन्म 60 साल पहले किड मास में हुआ था। वो कहता है कि उसका बचपन नॉर्मल गुजरा जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है। उसके घर के दरवाजे कभी बंद नहीं होते थे। एनरिक बताता है कि उसकी प्रेजेंट लाइफ इतनी बुरी स्टेज में है कि वो अपनी उस जिंदगी को याद करता है जब वो बच्चा था और वो चीरो से पूछता है कि वो क्या करेगा अगर उसका बेटा चोरी करता है। वो एनरिक को पुलिस के पास कंप्लेंट करने की धमकी देता है। फिर चीरो एनरिक को ऑर्डर करता है कि उसको रिलीज कर दे वरना वो उसको और उसकी फैमिली को मार देगा। अब इससे पहले कि चीरो अपनी बात बोल पाता कॉल कट हो जाती है। उसके बाद एनरिक एसी को लोवेस्ट टेम्परेचर में कर देता है ताकि वो चोर को टॉर्चर कर सके। अब चीरो एसी को ऑफ करने की कोशिश करता है लेकिन उससे होता ही नहीं। अब चीरो को ठंड लगती है तो वो अपनी शर्ट को अपनी चोट से हटाकर फिर पहन लेता है और अपनी जींस को फाड़ कर अपनी चोट में बांध देता है। अब चोर को अच्छे टाइम तक टॉर्चर करने के बाद वो उसको दोबारा कॉल करता है और उससे दोबारा वही सवाल पूछता है कि वो क्या करेगा अगर उसका बेटा चोरी करेगा। अब एनरिक उसको बोलता है कि अगर तुमने इसका सही जवाब दिया तो वो उसको पानी देगा। अब चीरो क्वेश्चन का आंसर देता है लेकिन एनरिक उससे सेटिस्फाई नहीं होता। चीरो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो ये भी बोलना बंद कर देगा कि वो अपना लेसन समझ चुका है, लेकिन एनरिक लापरवाह होकर उसको एक इंसिडेंट के बारे में बताता है। वो कहता है कि लास्ट 2 दिसंबर को एक आदमी उसकी बेटी के घर में घुस गया था जब वो कार पार्क कर रही थी। अब एनरिक ने उसको इस सिचुएशन के लिए ट्रेन किया होता है। वो उनसे आई कांटेक्ट नहीं बनाती और उनको देने के लिए पैसे तैयार रखती है। हालांकि ये ट्रेनिंग इनफ नहीं थी। चोरों ने उसके
हैंडसन के ऊपर 3 घंटे तक गन रखी थी। अब जीरो उसकी इस कहानियों में इंटरेस्टेड नहीं है और उसको पूछता है कि वो कैसा डॉक्टर है जो एक घायल इंसान को पानी नहीं दे रहा। अब एंड्रिक उसको क्वेश्चन पूछता है कि वो फोन काटने से पहले गैस करे कि वो किस टाइप का डॉक्टर है। अब जीरो पुलिस की कार को अपनी कार के सामने देखता है और ये देखकर जीरो में फिर से एक उम्मीद जाग जाती है और वो पुलिस की अटेंशन पाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस एसयूवी में टिकट काट कर चला जाता है। और कुछ घंटों के बाद एंड्रिक फिर से कॉल करता है और पाने के बदले में उसका पुराना नाम और आईडी पूछता है। अब जीरो की कंपाइल करने के बाद एंड्रिक उसको पानी के लिए गाइड करता है जो वाशर होस में पीछे रखा है। अब पानी का रंग हल्का नीला है, लेकिन प्यासा जीरो लापरवाह होकर इसको पी जाता है और एक चैन की सांस लेता है। हालांकि जीरो अभी तक भूखा है, वो एक कीड़े को खाने की सोचता है जो कार में चल रहा है। अब इसके बाद जीरो अपनी चोट देखता है जो येलो कलर की हो गई है और उसको थोड़ा फीवर भी आने लगता है। एंड्रिक उसको थोड़ी सी ब्रेक देता है और एसी ऑन कर देता है ताकि वो शांत हो सके और बता सके कि वो बीमार है। एंड्रिक को कैंसर होता है और डॉक्टर्स ने उसको कहा है कि उसके पास 1 साल ही है जीने के लिए। एंड्रिक लगातार जीरो को टॉर्चर करता रहता है। जीरो अपने कपड़े उतार देता है और देखता है कि उसकी बॉडी येलो पड़ गई है। थोड़ी देर बाद जीरो कार मैनुअल देखता है ताकि उसको कहीं से निकलने का रास्ता मिले, लेकिन वो उसके पेजेस खाने लग जाता है। अब जीरो अपने लोएस्ट पॉइंट में है और वो एक कंटेनर में टॉयलेट करता है और अपनी प्यास बुझाने के लिए उसी को पी लेता है। अचानक से जीरो के लिए चीजें बदलने लग जाती हैं जब एक चोर एसयूवी के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास के लोग उसको पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं और उसको पुलिस को दे देते हैं। अब जैसे ही रात होती है तो उसकी प्यास और भूख और बढ़ जाती है। वो नोटिस करता है कि कैसे कुछ कम लोगों के पास इतनी ज्यादा चीजें हैं जो वो सबको दे सकते हैं ताकि सब एंजॉय कर सके। और वो कहता है कि पूरी दुनिया गरीब लोगों से भरी पड़ी है जिन पर लॉज लगाए जाते हैं जो अमीर लोगों ने बनाए हैं, जो अमीर लोग फॉलो नहीं करते। वो ये भी बताता है कि वो चोर क्यों बन गया जैसे उसके फादर और ग्रैंडफादर थे। अब एक दिन एंड्रिक उसको दोबारा कॉल करता है और उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ता है और उसको कहता है कि वो आज अच्छे मूड में है, इसीलिए वो उसको हिडन चॉकलेट के बारे में बताना चाहेगा जो ब्रेक्स के पीछे रखी हुई है। पूरा दिन रेस्ट करके और लोगों को देखते हुए निकलने के बाद वो फिर से डोर पर स्ट्राइक करता है और उसको ओपन करने की कोशिश करता है जिससे डोर का मेटल पार्ट निकल जाए। वो किसी तरह कार के डोर में एक होल कर देता है और उस छोटे से होल से चिल्लाने की कोशिश करता है ताकि लोगों की अटेंशन पा सके, लेकिन कुछ भी नहीं होता। एंड्रिक उसको फिर से कॉल करता है और उसको बताता है कि उसने उसकी फैमिली से कांटेक्ट किया है। अपनी फैमिली के बारे में सुनते ही वो रोने लग जाता है और एंड्रिक को धमकाता है कि अगर उसने उसकी फैमिली को हर्ट करने की कोशिश की तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो सब कुछ उसके साथ कर रहा है। हालांकि एंड्रिक रुकता नहीं और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रख देता है। वो उसको बताता है कि उसने एक आदमी को मारा है, लेकिन वो मना कर देता है। जीरो उसको बताता है कि वो एक सेल्डो ब्रदर के घर बैरेक्स में उसको लूटने के लिए गए थे, लेकिन जब उन्होंने फाइट करने की कोशिश की तब जीरो ने उसको गोली मार दी। एंड्रिक उसको एक ओल्ड बस ड्राइवर के बारे में बताता है जिसको उसने मारा होता है। हालांकि चिरो इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेता और ये सब ब्लेम मानता है। वो बताता है कि बस ड्राइवर पैसेंजर को लूटने नहीं दे रहा था और उसने गलती की थी, लेकिन उसकी सजा उसको मिल चुकी है। और बाद में चिरो अपना फोन सोलर लाइट से चार्ज करता है और अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन वो सीधे वॉइस मेल में चले जाती है। वॉइस मेल में सारी बातें अपनी वाइफ को बताता है और उससे माफी मांगता है। आगे हम देखते हैं कि चिरो स्टार्ट बटन के साथ खेलता है और वो कार स्टार्ट हो जाती है बिना किसी की के। उसको कुछ टाइम पास करने के बाद वो सीट बेल्ट लगाता है और कार को रिवर्स में डालता है। अब गियर रिवर्स मोड में ही अटक जाता है और वो कार की स्पीड बढ़ाता है और लोगों की अटेंशन पाने के लिए वो कार को पोल से टकरा देता है। लकीली एयरबैग्स एक्टिव हो जाते हैं और उसको कोई हार्म नहीं होता। अब चिरो फाइनली वो कार विंडो को किक करता है और वहां से निकल जाता है और वो बहुत पेन में होता है, लेकिन वो फिर भी पास के एक गैस स्टेशन में खाने की दुकान पर पहुंच जाता है। यहाँ वो खुद के लिए खाना अरेंज करता है और वो हर बाइट को बड़ी खुशी से खा रहा होता है। वैसे ही वहाँ पर मैनेजर आता है और उसको खाने के लिए पे करने को बोलता है और यहाँ से जल्दी जाने को बोलता है, लेकिन इससे चिरो को गुस्सा आ जाता है और वो मैनेजर को गोली मार देता है। चिरो अपनी नींद से उठता है और रियलाइज करता है कि वो एक सपना था और वो अभी भी कार में फंसा हुआ है। अब एंड्रिक उसको फिर से कॉल करता है और चिरो उसको सुसाइड करने की धमकी देता है। अब निराश चिरो अपनी गन निकालता है और अपने मुंह में रखकर ट्रिगर दबाने वाला होता है। फिर उसको पता लगता है कि गन तो खाली है। अब एंड्रिक उस पर हंसता है और उसको कार के सामने देखने के लिए कहता है। फाइनली वो उसके सामने आ जाता है। फिर एंड्रिक कार के अंदर आता है और चिरो काफी कमजोर हो गया है जिसकी वजह से वो कोई भी रिएक्ट नहीं कर पाता। एंड्रिक उसकी चोट देखता है और एक वर्क कॉल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जबकि चिरो सोने लग जाता है। वैसे ही बाद में वो खतरनाक एंड्रिक को शूट करने की कोशिश करता है और गाड़ी से बाहर निकल जाता है। वो फाइनली बाहर आता है और एयर में गन शॉट करता है ताकि कोई उसकी हेल्प करने के लिए आ जाए। हालांकि एंड्रिक फिट से उठता है और उसको कार के अंदर लाने की कोशिश करता है। अब एक पुलिस वुमेन वहाँ आती है और एंड्रिक को गन डाउन करने के लिए कहती है। अब 2 घंटे बीत जाते हैं और वहाँ लोग, मीडिया और पुलिस वाले सारे आ जाते हैं, लेकिन एंड्रिक चिरो को नहीं छोड़ता। वो कहता है ये चोर है और सब कुछ करने के बाद
बाद पुलिस रिटायर्ड जूलियो एमार्डो को बुलाते हैं और वो एंड्रिक से पूछता है कि वो क्या चाहता है। एंड्रिक बताता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो वो डेली लाइफ में फेस करते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है। अब एंड्रिक बताता है कि अपने ऑफिस में जाते वक्त उसे 2000 डॉग की पॉप्स को अवॉइड करना पड़ता है जो स्ट्रीट में है, क्योंकि डॉग ओनर कभी उसको साफ नहीं करते। कुछ लोग उसके साथ सहमत होते हैं और उसके लिए चीयर करते हैं और कुछ नहीं। अब जूलियो हार नहीं मानता और एंड्रिक से लगातार बात करता रहता है और उसको चीरियो को फ्री करने के लिए कन्विंस करता है। चीरियो को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और एंड्रिक को सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन वो अपनी कार में जाता है और कार के ऊपर टाइमर लगा देता है। अब जूलियो को पता चल जाता है कि ये एक बॉम्ब है और सबको पीछे हटने को कहता है और एसयूवी एंड्रिक के साथ ब्लास्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि बेकसूर एंड्रिक बिना किसी गलती के मर जाता है, जबकि गुनहगार चीरो को कुछ नहीं होता। और दोस्तों, आपको ये मूवी देखकर कैसा लगा? एंड्रिक ने सही किया या गलत? आप एंड्रिक की जगह होते तो क्या करते? गाइस कमेंट्स